लो जी, आ गया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इज़ दैट कि आप लोगों को मिडल टर्म करना है। मैं भाई आप लोगों को ये बात सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में एल और बी की वैल्यू निकालना है, यानी कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब 2 ज़ीरोज़ ऐसी वैल्यू लेनी है जो कंडीशनली आप लोगों ने ये अप्लाई करके देखना है कि कंडीशन यहाँ पे एरिया दे रखा है और आपको मिडिल टर्म का फॉर्मूला का यूज़ करके ए और बी की वैल्यू निकालना है। सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया है, मिडिल टर्म का फॉर्मूला निकालने के लिए जो भी पॉसिबल एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है, ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं इसको। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, राइट, तो ऑटोमेटिकली आपका 300 आता है, राइट। अगर आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं 300 आ रहा है, तो 300 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मिडिल टर्म का आप लोग पैटर्न जानते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस माइनस की वैल्यू आना चाहिए जो कि -35 है, राइट। तो यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 300 प्लस माइनस करने पे माइनस का 35। सो बना लेते हैं एक पैटर्न। अगर हम यहाँ देखें 2 2 4 एंड या 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, राइट। और 5 3 देखें यहाँ पे तो 15 आता है, यानी कि माइनस का 20 और माइनस का 15 जो है आपका माइनस का 35 आ जाएगा, ओके। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे भी माइनस का 35 है, हमें माइनस का 35 का रिक्वायरमेंट था जो कि अब फाइंड आउट हो गया है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम इस क्वेश्चन को एज अ मिडिल टर्म में लिख लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारें, उतारने के बाद क्वेश्चन के पैटर्न में जो रिक्वायरमेंट था आप इसको लिख लें एक बार, राइट। 25 का 25 लिखिए, -20a -15a। याद करिए जब मैंने आप लोगों को दूसरे वाले क्वेश्चंस कराए थे मिडिल टर्म के, तब भी मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो है उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको मैनिपुलेट करना है। यहाँ माइनस का 35 है तो यहाँ पे भी माइनस लगाएं, यहाँ पे भी माइनस लगाएं, ठीक है। अब जो है हमने जो नेक्स्ट पार्ट करना है, सॉरी माय मिस्टेक, सो आगे बढ़ते हैं। दिस एंड देन आफ्टर वी जस्ट टेक ए कॉमन। अगर इन दोनों को देखें तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, राइट। तो 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, राइट। एंड दोनों को जो है हमने, आपको पता है ये वाली ब्रैकेट आप एज इट इज़ पहले से ही लिख लें और बाहर ऐसा क्या कॉमन लेंगे जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस, माइनस का माइनस, राइट। तो इन दोनों ब्रैकेट में से आप इसको 1 टाइम लिखेंगे, ओके, और इसको और लास्ट वाली वैल्यू को 1 टाइम लिखेंगे। अब ये आपका जो है 2 ब्रैकेट फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं। तो 2 ब्रैकेट्स में से किसी एक को आप एज अ लेंथ कंसिडर करें और सेकंड को एज अ ब्रेथ कंसिडर करें, राइट। अब एल एंड बी आपका इक्वेशन आ गया है, ओके। आप चाहे तो इसकी एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मैं इसको एज अ लेंथ एंड ब्रेथ यही कंसिडर करूँगा। और यही आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यही हमारा आंसर का पैटर्न है, ओके। ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है। तो इसी तरीके से आपने इसका नेक्स्ट पार्ट भी करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का ये सेकंड वाला क्वेश्चन, राइट। इसी का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन वही है, दोबारा पे रिपीट मैं करूँगा। आप लोगों ने जो आंसर के पैटर्न में एल और बी की यानी कि 2 वैल्यूज़ आएंगी, ओके, आफ्टर मिडिल टर्म के बाद। तो एरिया आपको ये मेंशन है, एरिया आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो एल इंटू बी होता है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आता है वो बीच में प्लस माइनस करके आना चाहिए, ओके। ये मिडिल टर्म का एक सिक्वेंस फेवर है, ओके। सो कंटिन्यू द क्वेश्चन। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो 420 आता है। 420 का अगर हम एलसीएम लें तो कुछ ऐसा पैटर्न आता है। अब हम इसको कैसे रीअरेंज करें कि बीच में प्लस का 13y आ जाए, राइट। तो हम कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। सो अगर ध्यान से देखें इसको तो मेरे नज़रिए से देखें तो 2 2 जा 4 और 7, दैट 7 इंटू 4 इज़ हाउ मच, 28, ओके। 5 3 जा 15। अगर दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा प्लस का 13 आ जाता है, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम इसमें इसको पुट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के पैटर्न में 35y² प्लस 13y माइनस 12 है, राइट। मल्टीप्लाई करने पे 420, माइनस करने पे 13। सो कैसे रीअरेंज करेंगे आप देख लीजिए, राइट। 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, ओके। सो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं 7 जो है कॉमन ले सकता हूँ। 7 दैट इज़ 5 जा 35, 7 4 जा दैट इज़ 28। और इन दोनों में जैसे कि आपको पता है आप ब्रैकेट को रिपीट करेंगे और ध्यान से देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 माइनस
माइनस प्लस माइनस माइनस का माइनस। ओके, आप इन दोनों में से किसी एक को लिखिए 1 टाइम, राइट, और इसको 1 टाइम लिखिए 7y माइनस 3। ओके, सो आप किसी भी एक को एज अ लेंथ कंसिडर कर लें और किसी भी एक को एज अ ब्रेथ कंसिडर कर लें। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो यही आपका आंसर है। ओके, सो आप लोगों ने इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, राइट। एक स्माइल के साथ आपने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बच्चों। आप लोग 9th क्लास में हो। 9th क्लास इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास एज कम्पेरिजन टू दैट इज़ 10th क्लास। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करें इस क्वेश्चन को करें और खुश रहें और कुछ नहीं, राइट। सो जय हिंद, दोबारा मिलते हैं।